सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर ये कि केरल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में राज्यपाल पर विधेयकों को लंबे वक्त तक लंबित रखने और सहमति देने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये कहा गया कि कई बिल को राज्यपाल ने मंजूरी देने के बजाय राष्ट्रपति को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के राज्यपाल सचिवालय और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। और पीयूष के पास एक बार दोबारा चलते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से ही। पीयूष, इस मामले में जवाब क्या देना होगा जो राज्य सरकारों को या सचिवालय को, केंद्र सरकार को जो नोटिस जारी हुआ है, क्या जवाब देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केरल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर जो गवर्नर हैं उनके ऑफिस को यानी कि उनके कार्यालय को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस मामले में जो केंद्र सरकार है उसको पक्षकार बनाने के लिए ये अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं को, और इस मामले में गृह मंत्रालय को स्वतः नोटिस माना जाएगा जैसे ही इसमें याचिका में एक आवेदन दायर करके वो पक्षकार बना लेंगे केंद्र सरकार को। चूँकि ये पूरे देश का मसला है, इस मामले में चूँकि राष्ट्रपति भी आते हैं, गवर्नर आते हैं और जो सेंट्रल एक्ट है, संविधान है, उससे जुड़ा हुआ मसला है। यही वजह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया और साथ ही 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब देखना ये है कि जो पश्चिम बंगाल गवर्नर हैं और केरल के गवर्नर हैं उनकी ओर से जो बिल पेंडिंग रखे गए हैं या फिर राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं उसको लेकर के उनकी ओर से क्या जवाब आता है। चूंकि ये मामला तमिलनाडु और तेलंगाना में भी है और उनकी याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि तमिलनाडु की याचिका पर 5 जनवरी को अगले साल सुनवाई होगी, चूंकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपस में बात करने के लिए कहा था। साथ ही जो तेलंगाना वाला मसला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इस मामले पर गवर्नर ऑफिस को और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा और उस जवाब में जो प्रावधान है संविधान के वो स्पष्ट करने होंगे कि गवर्नर की क्या शक्तियां हैं। और इस मामले में जबकि विधेयक लंबित हों, उनके पास अनुशंसा के लिए गए हों, तो ऐसी स्थिति में कब तक वो अपने पास रख सकते हैं, क्या कोई निर्धारित समय है या फिर नहीं है, ये सारे जवाब उनकी ओर से दिए जाएंगे। चलिए ठीक है पीयूष, तो देखना होगा कि क्या जवाब अब दाखिल होता है इस नोटिस के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।